Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा जो कि मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गाइस 8 मार्क्स का आता है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स का आंसर आपको देना होता है जो कि 4 + 4 = 8 मार्क्स का होता है। इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चंस को आपको गौर से समझना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं गाइस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को नोटिस करेंगे। मैंने क्वेश्चन के सामने ये भी दे रखा है कि वो कितनी बार किस सन में पूछा गया है, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि रियली दिस क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स। तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द थिंग्स द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड टू इन द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस। व्हाट वेयर द थिंग्स, ऐसी कौन सी चीज़ें थी द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड, जिस पर बच्चा आकर्षित हो रहा था, टू इन द फेयर, उस मेले में, बिफोर गेटिंग लॉस्ट, खोने से पहले या बच्चे का उस मेले में खो जाने से पहले बच्चा उस मेले में कौन कौन सी चीज़ों को देख करके बहुत अधिक आकर्षित हो रहा था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द चाइल्ड वाज गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज़, स्वीट्स, बैलून्स एंड मैरी गो अराउंड, अर्थात बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा था। और ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज़, और वह टॉयज़ को देख करके, खिलौनों को देख करके, स्वीट्स, मिठाइयों को देख करके, बैलून को देख करके, एंड मैरी गो अराउंड, और अपने आसपास की सभी सुंदर चीज़ों को देख करके वह बहुत अधिक आकर्षित हो रहा था और वह चीज़ों की तरफ बढ़ रहा था, उनको पाना चाह रहा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट डिड द चाइल्ड फाइनली वांटेड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। अंत में बच्चा क्या चाहता है इस कहानी के अनुसार। गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल भी दीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा गया है 2013, 15 और 20 में कि डिस्क्राइब द plight of the child after he loses the company of his parents as given in the story the lost child। the lost child में दिए गए कहानी के अनुसार जब बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है तो किस प्रकार से सोचता है या उसकी स्थिति क्या होती है। इसी क्वेश्चन को अन्य प्रकार से पूछा गया है 15 और 17 में कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है तो उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी। 2018 में इसी को और प्रकार से पूछा गया है व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर। मेले में बच्चे को बच्चे द्वारा मेले में अपने पेरेंट्स से दूर हो जाने के बाद या अपने पेरेंट्स से खो जाने के बाद उसकी प्लाइट क्या थी, उसकी स्थिति क्या थी, उसकी अवस्था कैसी थी, वो क्या सोच रहा था। चलिए ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है व्हेन द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उस बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया तो ही क्राइड फादर मदर, तो वह मम्मी पापा चिल्ला रहा है। एंड हिज आइज़ वे आर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। एवरीथिंग और टेस्टलेस एंड चार्मलेस फॉर हिम विथआउट हिज पेरेंट्स, बिना मम्मी पापा के उसके लिए वो सारी चीज़ें अनाकर्षक और बेकार की चीज़ें लगती हैं जो शुरुआत में उसको अच्छी लगती हैं। तो आपने सीखा इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ डिड द चाइल्ड रिजेक्ट टू एवरी काइंड ऑफ एफर्ट्स ऑफ द जेंटलमैन। उस छोटे बच्चे ने उस सज्जन व्यक्ति के सारे उपहारों को, सारे ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर दे रहा था। 17 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को 19 के नेक्स्ट सीरीज़ में दूसरे प्रकार से पूछा गया है व्हाट डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज लॉस्ट। बच्चे ने कैसा रिएक्ट किया जब वह उसे महसूस हुआ
कि वह मेले में कहीं खो गया है। इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड रिजेक्टेड टू एवरी काइंड ऑफ एफर्ट ऑफ द जेंटलमैन। उस बच्चे ने उस सज्जन व्यक्ति के हर प्रकार के मौक़ों को या ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। ही वॉज जस्ट कॉलिंग हिज लॉस्ट पेरेंट्स, और वह केवल अपने खोए हुए बच्चों को या खोए हुए माता पिता को याद करता है। वह अपने केवल खोए हुए माता पिता को याद करता है। अब उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाई डिड द चाइल्ड इंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। कहते हैं बच्चे ने उस भीड़ से भरे हुए मंदिर में क्यों प्रवेश किया। वो बच्चा उस भीड़ से भरे हुए मंदिर में क्यों प्रवेश करता है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल टू फाइंड हिज पेरेंट्स whom he had separated in the fair। कहते हैं द चाइल्ड इंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल। वह बच्चा भीड़ से भरे हुए मंदिर की तरफ जाता है टू फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को फिर से खोजने के लिए, whom he had separated in the fair, जिनसे वह मंदिर में अलग हो गया, जिनसे वह मेले में अलग हो गया है। पेरेंट्स को खोजने के लिए वो बच्चा मंदिर की तरफ जाता है जिनसे वह मेले में दूर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाइल गोइंग टू द फेयर। जब बच्चा मेले में एंट्री करता है तो उसकी पहली डिमांड क्या थी। वो अपने पेरेंट्स से पहली डिमांड क्या करता है जब वो मेले में प्रवेश करता है। 2016 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाज बर्फ़ी एट द स्वीट शॉप। पहली मांग बच्चे की थी मिठाई की दुकान में बर्फ़ी, अर्थात बच्चा अपने पेरेंट्स से जो पहली मांग करता है वो मिठाई की करता है, मिठाई की दुकान में बर्फ़ी की करता है। और ही लाइक्ड बर्फ़ी वेरी मच, वो उसे बर्फ़ी बहुत पसंद है। एंड द स्वीट शॉप वाज एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, और जो मिठाई की दुकान थी वे मेले के प्रवेश द्वार पर ही थी। तो इस प्रकार से गाइस ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर्स लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के ग्रामर और अन्य प्रकार के इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।